लगातार 34 दिनों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मांग है कि 2021 दरोगा भर्ती में धांधली हुई है, जिसकी SIT जांच कराई जाए, किंतु इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक अभी तक नहीं पहुंची है। ये लोग लगातार 34 दिनों से योगी जी न्याय दो, योगी जी न्याय दो, SIT जांच कराओ इत्यादि इत्यादि नारे लगा रहे हैं। 15 लाख दरोगा पास, कहीं न कहीं यह नारा निश्चित रूप से सरकार की कार्यशैली पर तमाचा मार रहा है और इन लोगों का आरोप है कि दरोगा की नौकरी इस भर्ती में बेची गई है। परीक्षा कराने वाले एजेंसी पर गंभीर सवाल इन लोगों द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। होते हुए आज धरने पर बने हुए हैं, आधी पानी की मार झेल रहे हैं, इनके कपड़े भीग चुके हैं, बैठने के लिए जो मैट थी, चटाई थी, ये भी भीग चुकी है। इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनके हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए हैं। इसी क्रम में एक महिला करती है जी, क्या कहना चाहती है? अब यही कहना चाहते हैं कि सरकार के कानों में अब तो जू रहे हैं, चाहे भर्ती बोर्ड अब तो सुन ले। ये तो वही वाला हाल हो चुका है ना कि चावल से जैसे कंकड़ बीन रहे हैं एक एक, सेम वही कंडीशन है कि इतने हजारों की भीड़ में एक एक को पकड़ना पॉसिबल अगर नहीं है तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं जांच बिठा देते हैं या जांच का आदेश क्यों नहीं दे देते हैं? क्यों नहीं जांच बैठाया जा रहा है अभी तक? अब दाल में कुछ काला क्या है, यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दाल ही काली है, तभी नहीं बिठाया जा रहा है। और आज बारिश भी हुई कि भाई साहब देखे ठंड से बिल्कुल कभी इसके दांत बज रहे हैं। जी भाई साहब, ठंड से तो हम सभी भाई बहन कांप रहे हैं, ठंड से तो हम सभी भाई बहन कांप रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर कांप रहा है, हमारी आत्मा नहीं। इरादे बहुत मजबूत हो चुके हैं हम लोग, और सोना जितना आग में पकता है उतना ही मजबूत बनता है। सही कहा, सोना जितना तपता है। अभी तो कुछ दिन पहले धूप में आप लोगों ने बहुत तपस्या की और धूप में आप लोग तपे। इस धूप में चिलचिलाती गर्मी में आप लोग धरने पे बैठे थे, तो प्रशासन की ओर से यहाँ आप लोग की कुछ व्यवस्था विशेष नहीं की गई, किंतु पानी का एक टैंकर जरूर खड़ा कर दिया गया था कि आप लोग अपनी प्यास बुझाते रहे, और वो भी गर्म पानी। आप पूरी बात बताइए ना, गर्म पानी। हाँ, गर्म पानी। तो क्या आज ठंड से आप लोग ठिठुर रहे हैं, तो प्रशासन ने चाय और की व्यवस्था नहीं की? अब हम कोई सरकारी दामाद तो है नहीं कि हमारे लिए चाय की व्यवस्था होगी। अब वो देखते हैं, हम लोग अभी खुद ही चाय वाय मंगा के पिएंगे, क्योंकि मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल सत्याग्रह पे हैं और सत्याग्रह की डगर बड़ी कठिन होती है। एक कहावत है ना कि सबसे परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। ट्रुथ में वेरी बट डू नॉट डिफीटेड। तो क्या जीत मिलेगी? निश्चय ही मिलेगी। अब तो आप लोग कोर्ट के शरण में भी जा चुके हैं। हाँ जी, कोर्ट में भी हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। हम लोग न्यायालय का भी शरण ले चुके हैं, और बस हमारा यही है कि हम हर तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उन चोरों को ना जाने दिया जाए विभाग में। बस हम आए या ना आए, लेकिन चोरों को नहीं आने देंगे, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चों को या हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। अच्छा, एक बात बताइए, ये लड़ाई क्या नौकरी की है कि एक सिस्टम के खिलाफ भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? ये लड़ाई हमारी नौकरी की भी है, हमारे आत्मसम्मान की भी है, सिस्टम के खिलाफ भी है, समाज के लिए भी है। क्योंकि ये जो लोग जा रहे हैं, ये समाज को कौन सी दिशा देंगे? जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, परिश्रम ही नहीं किया, उनको कैसे पता चलेगा कि नौकरी में आने के लिए क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं? तो हमारी ये समझ के चलिए कि हमारी इस सब चीज़ों के लिए लड़ाई है, और अगर आज हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली भर्तियों में भी यही चीज़ें होती, यही होता रहता। एक तरीके से रूल बना लेते हैं लोग कि आवाज़ उठेगी नहीं, मनमानी करते रहो। आप देख सकते हैं कि ये लोग दरोगा अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं इनके अंदर खाकी वर्दी पहनने का एक ज़बरदस्त जज्बा था। उस जज्बे को आज भी ये लोग जिंदा किए हुए हैं, जबकि यह 2021 की दरोगा भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। सिस्टम के खिलाफ ये युवा उठ खड़े हुए हैं, लामबंद हो गए हैं, प्रदेश के कोने कोने से इको गार्डन में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में एक युवा और हैं। ये भैया, कुछ ठंडी दूर हुई? ये ठंडी तो ऐसे नहीं दूर हुई है, क्योंकि हम लोग रास्ते में आ रहे थे, बारिश हो रही थी, बट रुके नहीं। जब चलते आई इस वजह से भीग गए, और इस वजह से ठंडी लग रही है। और रुक जाते हैं, पता है, हम रुक तो जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर हम रुक गए, या हम बारिश देख के रुक गए, या हम तूफान देख के रुक गए, या हम धूप देख के रुक गए, तो यहीं हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। यही हमारी ज़िंदगी, जिस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो हम
मतलब आप समझिए हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमारा धरना नहीं रुकेगा। हम लोग ये संकल्प कर लिए, क्योंकि इन जैसा ये अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हम लोग भी धरने में निश्चित आगे बढ़ते हैं। और हम धरने के साथ साथ हम माननीय न्यायालय कोर्ट भी जा चुके हैं, ठीक है, वहाँ से भी अपना काम आगे बढ़ाएंगे। किसी भी तरीके से हम युवा ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे थानों में पहुँचे और इनके जो भी इनकी प्रक्रिया है, ठीक है, वो हमारी ओर आए या हमको देखें कि हाँ वाकई में अन्याय हुआ है, इस भर्ती में घोटाला हुआ है। देखा जा रहा है कि DBPST के दौरान पुलिस भर्ती बोर्ड उन अभ्यर्थियों को ही गिरफ्तार कर रही है, पकड़ रही है जिन लोगों की सूची आप लोग दे रहे हैं। अब तक ऐसे कितने अभ्यर्थियों की सूची आप लोग दे चुके हैं? सूची जितने की दी जा रही है उसमें भी पूरी तरीके से नहीं क्लियर किया जा रहा है। पकड़ते अगर 37 है तो बताते हैं हमको 13-14 हम है। आपको बताएंगे कि ये कम से कम कुछ नहीं तो 128 तो ये पकड़ चुके हैं। 128 के ऊपर FIR हो चुका है, लेकिन भर्ती बोर्ड अभी तक केवल 57 की लिस्ट निकाला है अपनी UPPRB जो उसकी वेबसाइट है, उस पर केवल 57 लोग को दिखा रहा है कि हमने 57 को निकाला है। और जबकि महानगर पुलिस में मतलब यही थाना महानगर जो लखनऊ का थाना है, वहाँ पे कम से कम 128 लोग दिखाए चुके हैं, 128 लोग यहाँ गिरफ्तार हो चुके हैं। भर्ती बोर्ड क्यों नहीं दिखा रहा अपनी वेबसाइट पे 57 से आगे वो लिस्ट क्यों नहीं डाल रहा है? लिस्ट इसलिए नहीं डाल रहा है क्योंकि वो भी एक एविडेंस हो जाएगा, वो भी एक इनका प्रमाण हो जाएगा कि आपने खुद अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो। इसलिए गिरफ्तार करके जेल तो डाल रहे हैं, लेकिन अपनी वेबसाइट 57 के आगे अभी नहीं दिखा रहे हैं। 13 मई को कहीं एक फायदा तो आप लोग को जरूर हुआ है, आप लोग की आवाज़ सरकार के भी कानों में पहुंची है और पुलिस भर्ती बोर्ड कहीं न कहीं आप लोग के आक्रोश देख के खिल गया है। कारण है कि जो आज कार्रवाई हो रही है, एक समय था जब आप लोग शुरू में जब आवाज़ उठा रहे थे तो पुलिस भर्ती बोर्ड कह रहा था कि यह भ्रामक खबर है, ट्वीट किया जा रहा था, किंतु आज वही पुलिस भर्ती बोर्ड यह मान रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ, तभी तो वह कार्रवाई कर रहा है, आप लोग के दिए हुए सूची पे अमल कर रहा है। जी नहीं तो वो भर्ती बोर्ड पता है, भर्ती बोर्ड पहले ये सोच रहा था कि हम अपनी न्यूज़ से या अपनी बातों से लोगों को बच्चों को शांत कर देंगे, इसलिए वो बताया कि भ्रामक है, अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी को शांत कर देंगे कि बड़े चोरों को बचा लेंगे। जी वही समझिए, बच्चों को जो जेनुइन है उनको शांत कर लेंगे और जो धांधली वाले हैं उनको अपने गिरफ्त में ले लेंगे, उनको बचा लेंगे, ठीक है, ये उसकी मानसिकता थी। लेकिन बच्चे शांत हुए नहीं, बच्चे और उग्र हो गए। आप ट्वीट के माध्यम से नहीं, आप धरने के माध्यम से सुने, यहाँ धरना स्टार्ट हो गया, धरने पे भी नहीं सुनवाई हुई, धरने पे नहीं सुनवाई होगी, हम लोग बीजेपी कार्यालय पहुँच गए। जिस दिन बीजेपी कार्यालय पहुँचे उस दिन से पकड़ना शुरू कर दिए, और अभी भी हमें कोई संतुष्टि नहीं। जिस दिन SIT बैठेगी, SIT गठित होगी, उसी दिन हम लोग संतुष्ट होंगे कि हाँ हमारी मांग पूरी हुई है। हम लोग जो चाह रहे हैं वो SIT गठित होनी चाहिए, वो भी जुडिशियल SIT होनी, एग्जीक्यूटिव SIT नहीं होनी चाहिए कि हाँ आप किसी अधिकारी के माध्यम से करा दो, आप जज के जो जुडिशियल SIT होगी उसके माध्यम से आप जांच कराइए। उसमें कम से कम कुछ नहीं, न्यायिक आदमी न्यायालय से भी रहेगा, अधिकारी भी रहेंगे, भर्ती बोर्ड का भी रहेगा, और हमारी तरफ से एक जिसको हम लोग एफआईआर वो भी रहेगा। सबकी जानकारी में SIT और सबकी जानकारी में ये काम होगा, सबकी जानकारी में जांच होगी। वाले भी जद में आ गए हैं। यस सर। तो इसको अपनी सफलता मानते हैं नहीं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। अपनी मेहनत हम लोग, जितनी मेहनत हम लोगों ने किया वाकई में कि अब आप बता नहीं सकते, आप खुद देख रहे हैं कि हम लोग कितनी मेहनत की है शुरू से अंतिम तक, और अभी भी मेहनत हमारी जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है, क्योंकि सालों गैंग के लोग पकड़े गए, हाँ, नकल करने वाले अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। अब छोटी छोटी मछलियों पे हाथ डालना चालू किया है सरकार ने या संबंधित विभाग ने। अब ये दिन दूर नहीं है जब बड़ी मछली भी इस जद में आएंगी। जी बिल्कुल, और जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे बारिश हो, चाहे धूप पड़े, चाहे ओले गिरे, चाहे कुछ भी हो, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप ये समझिए कि हम लोग की ये जिद है, इको गार्डन में जब तक नहीं SIT गठित होगी, जब तक जांच नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, मौसम कितना भी बदलता रहे। फिलहाल इन अभ्यर्थियों का मानना है कि कितना भी पुलिस भर्ती बोर्ड इस मामले में लीपापोती कर ले, इन अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कार्रवाई कर ले, किंतु जब तक इस मामले की SIT जांच नहीं बैठाई जाएगी तब। मज़े की बात तो यह है कि दरोगा अभ्यर्थियों के इस धरने में इनके शिक्षक भी इनका साथ दे रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में इनके KGF सर भी यहाँ पे हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक लंबे समय से
ऑनलाइन के सभी अध्यापकों से और ऑफलाइन के सभी अध्यापकों से एक लंबे समय से गुजारिश कर रहा था कि इन बच्चों का समर्थन करें और एक मंच साझा करें। तो कहीं ना कहीं वो मुहिम मुझे ऑनलाइन दिखाई दी है। बस उस मुहिम को शांतिपूर्वक अमल कराएं, मेरा बस यही संदेश है यहाँ से। और ज़्यादा संख्या हो या ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आप सभी इन बच्चों के साथ एक मंच पर आएँ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी वजह जान सकते हैं? जब तक गुरु नहीं होगा तो बच्चों का मार्गदर्शन करें, और बिना मार्गदर्शन के ये बच्चे अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करें। क्या मलाल है इस घोटाले की? जब भनक आपके कानों तक पहुंची तो क्या सोच रहे थे आप, क्या तकलीफ हो रही थी? तकलीफ सबसे बड़ी ये है कि जो विद्यार्थी हमारे पास पढ़ते हैं, जो रातों दिन मेहनत करते हैं, पैसा नहीं होता उनके माता पिता के पास, मगर कहीं ना कहीं वो कर्जे से पैसा लेते हैं और अपने बच्चे को गांव से दूर शहर भेजते हैं। कोचिंग का, रूम का, खाने का सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और फिर उसके बाद एक दिन उनका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद खबर मिलती है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ बच्चे पैसे के दम पर भर्ती ले चुके। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा पढ़ाने से भी विश्वास उठ रहा है कि बच्चा फिर पढ़ेगा क्यों? जब उसे पैसे से ही जॉब लेनी है तो अपना किडनी बेच देगा, पैसों का इंतजाम कर ले, नौकरी ले लेगा। तो यदि पैसे से नौकरी बेची गई है और इस भर्ती में खुलकर पैसा जब चला है तो कहीं कहीं इससे मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, गरीब तबके के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे। सर, IAS PCS का कोई बच्चा यहाँ नहीं है। सब ग्रामीण परिवेश से, कुछ शहरी परिवेश से, मगर अधिकांश जिनकी संख्या वो ग्रामीण परिवेश से। और ग्रामीण परिवेश में ही हमारा भारत बसता है। और हमारे भारत की अगर आपको सच्चाई देखनी हो, हकीकत देखनी हो, तो ग्रामीण समाज को देख लें। और ग्रामीण समाज में मुझे नहीं लगता कि कोई धीरूभाई अंबानी या रतन टाटा रहता है। और जब वो नहीं रहता तो उनके बच्चे किस तरीके से तैयारी करते होंगे, ये वो अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है। जब बच्चा आता है एडमिशन लेने के लिए तो ये कहता है गुरुजी तो फीस कम कर लो, गुरुजी तो फीस कम कर लो। तो हम फीस भी कम करते हैं, हमें मालूम है, क्योंकि ये धीरूभाई अंबानी का बेटा नहीं है। होता तो यहाँ होता ही नहीं, और यहाँ है, मेहनत के लिए आया है, और फिर मेहनत करने के बाद उसे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा फिर निराश होता है। फिलहाल KGF सर, आप इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को किस नज़रिए से देख रहे हैं और आज तक की जो घटनाक्रम हुई है उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए अपनी मेहनत के दम पर, ठीक, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल एग्ज़ाम होगा वो फिर भी सेलेक्ट होंगे क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है। मगर जिनके अंदर टैलेंट था फिर भी उन्हें सेलेक्ट नहीं होने दिया, उनके इंसाफ के लिए यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन कैसे भी ना कैसे, किसी न किसी माध्यम से इन बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के उनकी भी आगे आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं इस घोटाले का शिकार जरूर होगी। तो इस घोटाले के खिलाफ जब तक ये बच्चे आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज़ें बुलंद नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं से रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर नहीं होगा। मेरे हिसाब से इसका रास्ता तो एग्ज़ाम ही दिखाई देता है। देखिए, इन बच्चों की मांग है SIT जांच, री एग्ज़ाम तो एक विकल्प होगा, ठीक। ये SIT जांच क्यों मांग रहे हैं? SIT जांच इसलिए मांग रहे हैं जिससे कि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में घोटालों को रोका जा सके। वरना इन बच्चों की मांग SIT जांच न होकर के री एग्ज़ाम हो सकती थी, मगर री एग्ज़ाम होने से वो लोग जिन्होंने धांधली को बढ़ावा दिया या गलत तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराया, वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते, कभी समाज के सामने नहीं आते, और ना ही उनकी इन गलत गतिविधियों को रोका जा सकता था। मगर उन्हें रोका जा सकता है तो उसका माध्यम है SIT जांच। तो आप हैं KGF सर, इन दरोगा अभ्यर्थियों के गुरु हैं, हम शिक्षक हैं, और इनकी भी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ SIT जांच कराई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। इन अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको दूर किया जा सके।